अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान राना। आप लोग देख रहे हैं एहसान पाकिस्तान। नाजरीन, पाकिस्तान में रोज बरोज कोई ना कोई इंकशाफात हो रहे हैं, नए नए, कोई बहुत बड़े, कोई छोटे। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का सियासी टेम्परेचर, सियासी दर्जा हरारत इंतहाई बढ़ता ही जा रहा है और कम होने का नाम नहीं ले रहा। हमने 2-3 चीज़ें देखी हैं पिछले 24 घंटों में, बहुत सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। तस्नीम हैदर साहब ने इंग्लैंड में, जो बज़ाहिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक ऑफिस बेयरर थे, उन्होंने बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए हैं नवाज शरीफ पे लंदन में, कि उन्होंने अरशद शरीफ को, इमरान खान को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। लंदन में ये मंसूबा बना और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और लंदन में बैठ के ये इल्ज़ाम लगाना कितना इंपॉर्टेंट है, और इसकी मतलब कितनी इसमें मतलब कोई बाहर से बैठ के इल्ज़ामात लगाना आसान नहीं होता, जो उन्होंने बाहर बैठकर लगाए हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इस पे बात करेंगे। जनरल बाजवा पर भी, जो बड़े ही जब से रजीम चेंज हुई ऑपरेशन, उस वक़्त तब से बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है जनरल बाजवा का किरदार, लेकिन उनके ऊपर बड़े सीरियस थोड़े से एलिगेशंस लगाए गए हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने कुछ, उनकी करप्शन के ऊपर, फाइनेंशियल करप्शन या फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर, उस पे बात करेंगे। और पाकिस्तान जहाँ बहुत बिज़ी है अपने इन फाइटिंग में, अपने अंदरूनी फाइटिंग में, उधर इंडिया बड़ी खामोशी से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करने का सिलसिला और बैन और पाबंदियां लगाने के काविशें जो हो रही हैं वो उससे जारी है। तो हमारे साथ बारे में बात करने के लिए हमारे साथ दोबारा मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब हैं। ज़ियाउल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने भी ये तस्नीम हैदर साहब के इंकशाफात जो हुए पिछले 24 घंटे, 20 से 24 घंटे पहले, आपने सुने होंगे। आपका इसके ऊपर पहला क्या रिएक्शन है और आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, ये कि इसमें और कितनी हकीकत और कितनी सच्चाई हो सकती है? वालेकुम अस्सलाम एहसान साहब। ये सैयद नसीम हैदर साहब जो मुस्लिम लीग नून लंदन ब्रांच के स्पोक्समैन हैं, अपने वकील महताब अजीज के साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि, बल्कि ये उन्होंने बताया है कि जो कुछ वो बता रहे हैं, बताया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो पहले ही लंदन के पुलिस कमिश्नर को इतला कर चुके हैं और उसके रिकॉर्ड में ला चुके हैं। सो आप इससे देख लें कि कितना सीरियस है ये बात। उसमें उन्होंने बताया, क्योंकि आपको मैं ये बताया, ये सारी चीजें डिटेल जो है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, लोगों ने सुनी भी होगी। इसे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं मुख्तसर सा बयान करता हूँ कि उसने बताया कि 3 मीटिंगें उसने नवाज शरीफ के साथ की। एक 8 जुलाई को, दूसरी 20 सितंबर को, तीसरी 29 अक्टूबर को। ठीक है। और जिसमें उसने कहा, मुख्तसर ये कि जिसमें उन्हें ये कहा गया कि ये जो है ना, अरशद शरीफ अरशद को शरीफ। भी, अरशद शरीफ को भी उन्हीं ने कत्ल किया है। उसमें भी वो डिस्कस हुए थे। और जो आखिरी जो बात थी वो थी इमरान खान के मुतल्लिक, कि उसको 29 नवंबर से पहले पहले, यानी चीफ की अपॉइंटमेंट से पहले पहले उसका उसको रास्ते से हटा देना है, उसका सफाया कर देना है या उसको खत्म कर देना है। जिस उस सिलसिले में उन्होंने कहा, उसने बताया कि मुझसे शूटर मांगे गए थे, जिसका मैंने माजरत कर ली। और फिर उन्होंने बताया कि हमने खुद ही शूटर अरेंज कर लिए हैं। और उन्होंने बताया कि वजीराबाद पे होगा, ये वो तफसील है, ये सारी उसने बताई। तो ये बड़े सीरियस एलिगेशन लंदन में दिए हैं। अगर तो मैं इससे समझता हूँ, कुछ तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये डिवर्शन हो रही है, बिल्कुल। ये डिवर्शन भी हो सकती है। और लेकिन मैं कहता हूँ कि अच्छा, डिवर्शन तो हो सकती है, लेकिन उसने बड़ा बड़ा ये लंदन में जाके बयान देना बड़ी बात है। हाँ, अगर ये इसके बयान के बाद नवाज शरीफ इसके ऊपर मुकदमा नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, तो फिर तो मैं समझूं वाकई डिवर्शन है। ठीक है ना। अगर वो इसको परस्यू करते हैं, इसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, तो ये सीरियस मामला ही कंसिडर करना चाहिए। तो इस सिलसिले में ये जो अभी ताज़ा तरीन है, पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान भी कर दिया कि वो इसको भी शामिल तफ्तीश करेंगे, अपना तफ्तीश का दायरा बढ़ाएंगे। और इसके कुछ दूसरा ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे इमरान खान को जो है ना, अपने मेन फोकस जो है ना उनका 3 नामों के, इसकी वजह से हटाना नहीं चाहिए उसको। हम्म। अभी भी उन तीनों नामों पे इंसिस्ट करना चाहिए। हाँ, बल्कि ये कहना चाहिए, अगर ये भी इसके पर भी शक है या इसने इतराफ है जिन्हों के, इसको भी शामिल तफ्तीश किया जाए। लेकिन बिल्कुल। उसको मेन उसकी रहे, वरना इसका केस भी अपना ये ना खराब हो जाने चाहिए। ठीक है। तो बिल्कुल। ये एक तो मेरा है कि एक तो इमरान खान को अपने 3 ही नामों पे
इंसिस्ट करना चाहिए और इसको शामिल तशवीश करा ले। और दूसरा है कि क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी और इन नून लीग के दरमियान भी गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के दरमियान भी हम कुछ कह रहे हैं कि जी डेडलॉक हो गया हुआ है, ठीक है ना, ये चीफ की अपॉइंटमेंट के सिलसिले में। तो कुछ कहते हैं कि जी समरी आ गई है, कुछ कहते हैं समरी नहीं आ गई। बिल्कुल इस तरह बेशुमार जो है ना वसवसे और ये तशवीश और मतलब कि हो रही है कि भाई क्या हो रहा है, पता नहीं क्या है इसमें, सच क्या है, गलत क्या है, कि वाकई कुछ ऐसा चक्कर तो नहीं है। बिल्कुल तो अभी भी जो है ना देखें, आज 21 नवंबर को कैबिनेट मीटिंग भी हो रही है। बिल्कुल हालांकि आज कैबिनेट मीटिंग शेड्यूल नहीं थी, ठीक है। आप वो शेयर कर रहे हैं, किस सिलसिले में डिस्कस कर रहे हैं कोई पता नहीं। उधर वो कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं जी वो ये इसकी अपॉइंटमेंट डिस्कस कर रहे हैं। कुछ अभी वो वजीर दफा आसिफ साहब कह रहे हैं कि नहीं जी हम 25 तक कर लेंगे। यानी अभी भी एम्बिग्विटी है कि पता नहीं आई है इनके पास कि नहीं आई है। तो मैं मतलब एक बिल्कुल तो दूसरी तरफ मैं ये चाहता हूँ कि कहना यहाँ ये भी बात करें कि अभी इमरान खान है, मैं ओवरऑल सिचुएशन भी बात कर रहा हूँ, उसके अलावा ये कि इमरान खान ने ये भी अब कर लिया है कि अभी लेटेस्ट आज जो है उसने पंजाब गवर्नमेंट को दरख्वास्त भी दे दी है कि जी वो धरना देंगे पिंडी में, है फैजाबाद के, उसके लिए सिक्योरिटी का इंतजाम और ये वो करे और इजाजत भी मांगी है, और साथ ही एक जलसे की भी इजाजत मांग ली है। तो अच्छा इसलिए चीजें जो है ना बड़ी तरफ जा रही हैं, ठीक है। और वो इसलिए मैंने कहा ये और दूसरा बाजार इस वक्त बाजार में, मार्केट में अफवाहों का बाजार गर्म है, जो बोलता जा रहा है समझ नहीं आ रही है। अगर आप देखें हर तरह के तबसरे हैं, कोई कह रहा है हो गया, कोई कह रहा है नहीं हो गया, कोई कह रहा है ये हो गया, कुछ कह रहा है कुछ हो गया, कोई कह रहा है जी बिल्कुल। वो जी अजीब बड़ी सी चीजें चल रही हैं कंफ्यूजन। और इसके तो ऊपर ये लम्हा चीज सिचुएशन चेंज हो रही है। बिल्कुल ये बात हम इसे और भी करेंगे आगे बढ़कर, लेकिन पर्सनली जो एक गुमनाम आदमी तस्लीम हैदर, जिसका मैंने पहले कभी नहीं सुना था, इंग्लैंड में बैठकर ऐसे इल्जाम लगाना, मुझे तो पर्सनली ऐसा भी लगता है कोई डाइवर्जन भी हो सकती है किसी से, कुछ या कोई और स्ट्रेटेजी हो सकती है इमरान खान का, जैसे आपने पहले ही कहा कि ध्यान हटाने के लिए, और आपने बड़ी खास बात की कि उनको जो पहले जो 3 नाम दिए हैं उस पे से नाम नहीं हटाने चाहिए। इसी से अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो पिछले 24 घंटे या 48 घंटे में हुई है कि एक दो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने कोई अपने ऑनलाइन मीडिया पे चीजें पब्लिश की थी कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल एसेट्स बनाए हैं जनरल बाजवा ने। आपको पता है जनरल बाजवा का नाम 6 साल से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, बड़े दौरे करते हैं, बहुत सी अच्छी चीजें या बुरी चीजों से बड़ा उनका नाम मुस्लिक हो रहा है। उनकी क्या लेगेसी है वो आगे जाके पता चलेगी, लेकिन इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं और क्या खबर है ये जो पिछले ये एक दो दिनों में आई है उनकी फाइनेंशियल एसेट्स या करप्शन के बारे में? हाँ बस एक मैं आखिरी सिलसिले में एक ही सेंटेंस और ऐड करना चाहता हूँ कि मेरे अपने ख्याल में तजिया मेरा तो यही है कि जो है ना आगे से 26 से 29 के नवंबर तक चीजें बहुत सारी सेटल होती नजर आ रही अल्लाह करे जी हो अब जाए, है, बहुत देर से ठीक है। अनसर्टेनिटी चल रही है। अब ये आ जाए जी जनरल बाजवा साहब का जो अभी एक एक मैगजीन है जिसका नाम है फैक्ट फोकस। उसमें अहमद नूरानी, ये जर्नलिस्ट है, पहले तो ये मुस्लिम लीग के करता था, आजकल पीटीआई के भी तरफ पीके काफी। काफी खिलाफ थे पहले, काफी हाँ उनके ये इंफॉर्मेशन काफी, थी, लेकिन ठीक खैर है। एनीवे ही इज ये इन्वेस्टिगेटिव तो जर्नलिस्ट। लेके आए बेसिकली इन्होंने काफी पहले वो जो दूसरा बाजवा था जो इसने वो सी ये चाइना आसिम बाजवा। कॉरिडोर, हाँ आसिम, उसके मुतालिक भी इसने किया था। तो अब बिल्कुल इनके मुतालिक भी इन्होंने ये बताया। तो ये भी काफी है। इसमें उसने बहुत बड़े एलिगेशंस लगाए हैं कि पिछले 6 साल में कि इन्होंने कितने पैसे कर लिए। उसमें इसने इनकी तमाम जो है पुरानी टैक्स रिटर्न्स का जिक्र किया है, दिखाई है कि इधर कब कितने थे, अब कितने और अब कितने हो गए। तो इसके लिए मैं मुख्तसर ही बताता हूँ क्योंकि ये एक है खबर है, इसकी और तफसीलें आएंगी और या उनकी तरफ से कोई बाजवा साहब की तरफ से कोई इसके मतलब कोई बयान आए। उन्होंने कहा हमने तो डीजी ISPR से भी पूछा है, अभी तक उन्होंने मैं कुछ नहीं किया, फिर उसने ये पब्लिश कर दी। उसने ये बताया कि इनकी जो बहू है उसको शादी के मौके पर ही यानी 8 प्लॉट जो है ना गुजरांवाला DHA में बैक डेटेड उसको दिए गए।
हम्म। ठीक है। फिर उसको जो है ना वो इस्लामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू, वो जहाँ बड़े बड़े लोगों के अपार्टमेंट है, ग्रैंड हाइट बन रहा है, बना है, उसमें एक बहुत अरबों का है वो तो प्रॉपर्टी, एक उसको अपार्टमेंट भी उसके नाम लिया गया है। इसके हम्म। अलावा उसकी उनकी बीवी के नाम काफी सारी प्रॉपर्टी बताई है। फिर उन्होंने ये बताया है कि जी इन्होंने ऑयल ऑयल का बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, जिसमें टैक्स पाकिस्तान और दुबई में उसका हेडक्वार्टर, और पाकिस्तान में बड़ी फ्यू मंथ्स में वो पूरी तरह फैल गया। इस तरह के हालिया, और जिसमें बाजवा साहब के अपने एसेट्स लग रहा है, वो कह रहा है ये 6 महीने में ये काफी सारे इस तरह बने हैं। तो ये बस मुख्तसर यही है। तो अब ये तो आइंदा यही लोग बताएंगे कि क्या है क्या जी, नहीं है। इसमें पता चलेगा तो बहरहाल कोई रिस्पांस तो आना चाहिए। लेकिन ये भी सुना है कि फैक्ट फोकस मैगजीन की जो ऑनलाइन पब्लिकेशन थी वो हटा दी गई है, जो ऑनलाइन एक्सेस नहीं है। लेकिन कई लोगों ने पहले डाउनलोड भी कर लिया होगा। पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन मीडिया ब्लैकआउट बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा बड़ा वाज़ेह तौर पे मीडिया ब्लैकआउट होता है या हम्म। पावरफुल लोगों का, ताकतवर लोगों का। तो हाँ, वो देखते हैं लेकिन। पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली तो अवेलेबल है ना। बाकी मुल्क के सिर्फ पाकिस्तान में ही बैन हुआ है ना वो, यूट्यूब से बिल्कुल। या जिधर से भी। बाकी तो आप लोग अपने उधर ऑस्ट्रेलिया या किधर उन भारत, लोगों ने। लेकिन ये मेरा ख्याल है 29 पे, जब 29 की जब रिटायरमेंट हो जाएगी उसके बाद शायद और भी शायद इंकशाफात आएं और भी बातें आएं, और फिर पता चलेगा कितनी इन्वेस्टिगेशन होती है कितनी नहीं होती। लेकिन बहरहाल हम आखिरी 2-3 मिनट की तरफ बढ़ गए हैं। जौलक साहब, इंडिया में पाकिस्तान के कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान को बड़े बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान पे बड़ी पाबंदियां लगाने की कोशिश की जा रही है। उनके बारे में क्या खबर है, शेयर करेंगे अपने हाँ लोगों जी, के। देखें जी, एक ये जुमे वाले दिन और हफ्ते वाले दो दो दिन पिछले ना, उधर एक कॉन्फ्रेंस हुई है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें उसका है, एक इन्होंने फ्रांस में की थी, पहले ऑस्ट्रेलिया में, फिर हुई, अब ये तीसरी जो है ना, ये इंडिया में हो रही है, दिल्ली में। इसका है एक नाम, इसका है नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। ठीक है। ये इसमें मोदी साहब ने इनॉग्रल की थी, और उसके बाद इनके फॉरेन मिनिस्टर ने, फिर इनके जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने एड्रेस किया। ठीक है। ये मोदी साहब ने एक बड़ा फिक्रा उसमें, मैं बाकी तो लंबी चौड़ी तकरीर है, लेकिन उसने कहा, मतलब वी इफ वी वांट आवर सिटीजन्स टू बी सेफ, वी कैनॉट वेट अंटिल टेरर्स कम टू आवर होम्स। उसने कहा कि हम इसका इंतजार नहीं करें कि हमारे घर में आए, तो यानी कि वो तो कह रहा है कि हम उनके घर हम में अटैक जाएंगे, करेंगे, हम अटैक जाएंगे, हम करेंगे। उनके पास जाएंगे। जैसे पोस्टर किया। फिर जयशंकर जो जंग बेसिकली है, एग्रेसिव। हाँ। अच्छा, इससे पहले भी दो कॉन्फ्रेंसेस उसने की इसी टेरर के ऊपर, जो पिछली एक मैंने भी वीक लॉग में हमने कुछ अरसा पहले किया था, जो बॉम्बे में हुई थी, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ऑन टेररिज्म कमेटी, जिसमें इनके सारे दुनिया के फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए थे, बहुत हाई लेवल की हुई थी। इसके अलावा फिर एक और भी हुई थी, ये इंटरपोल के ऊपर इनकी एक कॉन्फ्रेंस, वो भी इसी तरह थी। और अब ये हुई है, इसमें उन्होंने, जयशंकर ने तो खुल के पाकिस्तान का नाम लेके कहा है। पाकिस्तान का अफसोस क्या है, अभी तक एक तो पाकिस्तान ने इसमें शिरकत नहीं इस कॉन्फ्रेंस में की। अबाउट 78 कंट्रीज ने कॉन्फ्रेंस में, पाकिस्तान नहीं गया। दूसरा ये है कि अभी तक फॉरेन ऑफिस जो है ना, इसका जवाब तक नहीं उन्होंने दिया कि ये हमने ये एक इंडिया खुद खुद पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, गिलगित में और दूसरे इलाकों में ये सारे प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं और फाइनेंसिंग कर रहा है, क्योंकि अनवानी फाइनेंसिस था ना टू टेरर है। और टेरर खुद इस या सारे में इन्वॉल्व है, और वो खुद अपने को एक पवित्र जाहिर कर रहा है, और पाकिस्तान पर सारा ब्लेम डल रहा है। इन सारे 6 महीनों में, पिछले में ऐसा प्रोपोगंडा उसने पाकिस्तान के खिलाफ किया हुआ है, और हम सोए हुए हैं, और हम इसी एक लड़ाई में आपस में लड़े हुए हैं। कितना अफसोस है, तो जो जी, कोई कहने वाला नहीं है कि बलूचिस्तान में तुम क्या कर रहे हो, तुम यही चीजें जो कहते हो हमारे पाकिस्तान ने इन्वॉल्व किया, तूने हैदराबाद में क्या किया, बांग्लादेश में क्या किया, पाकिस्तान को दो टोटे किए, तो फिर भी हम ही बस ब्लेम हो जॉन रहे हैं। साहब, तो ये आपने बड़ी हमारी। सही बात की, बड़ी सही बात की। हम लोगों को तो ब्लेम करते रहेंगे और इंडिया को ब्लेम करते रहेंगे, लेकिन दुश्मन ममालिक वही करते हैं दुश्मनी में जो उनको करना चाहिए, जो या करना उनको बनता है। हमें अपने भी जानकर देखना चाहिए हम कहाँ गलत हैं, क्यों मौका देते हैं नहीं अपने नहीं, हम देखिए, मुल्कों बात को तो ये है कि या हमें दुश्मन कोई मुल्कों को। जवाब तो देना ही। हमारी अगर ये बिल्कुल, मौजूदा हंड्रेड इम्पोर्टेड परसेंट हुकूमत हंड्रेड इतनी परसेंट कमजोर हो गई कि जवाब तक नहीं हम दे यही सकते। यही अलमिया है कि हम जवाब भी नहीं दे पा रहे। और फरवरी से स्टार्ट हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन, रिजीम चेंज में बदलता है अप्रैल में, उसके बाद से लगता है मुल्क रुका हुआ है। फॉरेन रिजर्व क्राइसिस हो, बैंक्रप्सी के क्राइसिस हो, फॉरेन पॉलिसी के क्राइसिस हो, टेररिज्म के क्राइसिस हो, पाकिस्तान इस दिन ब दिन बद से बदतर जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में टॉपिक
सिर्फ वही है, रजीम चेंज, नया आर्मी चीफ और बाकी, और सिर्फ इन फाइटिंग में लगे हुए हैं। और यही हमारी बदकिस्मती है और यही हमारी पहले की हिस्ट्री है जो चलती आ रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बद से बदतर हालत में होता रहा। बहरहाल, आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।